हारे वो जो करे शिकायत बार बार, जीत वही जो करे कोशिश लगातार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पर, माई सेल्फ दीपिका। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। सर्दी का मौसम है और इसी के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता देना चाहती हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी ये फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके लिए मैं यहाँ प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और हाँ, यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्ज़ाम्स में पास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट भी करती हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है और आप अच्छे मार्क्स से फर्स्ट सेमेस्टर को पार करने वाले हैं। तो आइए इसी के माध्यम से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। मेरा आज पहला मॉडल पेपर है जिसे मैं सॉल्व कराऊंगी, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे, बाइलिंगुअल मीन्स हिंदी और इंग्लिश में। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आगे वीडियो पसंद आए तो सब लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, पोषक एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है उपयुक्त भोजन प्रदान करना, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, स्वास्थ्य को बनाए रखना, या उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी। तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। सो नेक्स्ट, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य है, एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड ऑप्शन, टू प्रोवाइड एनर्जी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वृद्धि का विकास, ऊर्जा का प्रदान करना, बीमारियों से बचना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हमको वृद्धि भी विकास करता है, ऊर्जा प्रदान भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, सो मैंने मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं आयु और लिंग, व्यवसाय, पारिवारिक आय, या उपयुक्त सभी। ओके, मैं इंग्लिश में भी पढ़े देती हूँ। द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डाइट प्लानिंग, एज एंड सेक्स, ऑक्यूपेशन, फैमिली इनकम, या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या रहेगा थर्ड का? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो नेक्स्ट, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। The fourth question is, शरीर की वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पहला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। द इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है, न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है फैट, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? फोर्थ का आंसर रहेगा क्या? फोर्थ का रहेगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगर शरीर की वृद्धि और मरम्मत कार्य के लिए रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक कौन सा होता है? दैट विल बी डी, यानी कि प्रोटीन भी हमारे शरीर में आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट भी और वसा भी। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन एलिमेंट? फर्स्ट ऑप्शन इज कैलोरी, सेकंड पानी, थर्ड खनिज और विटामिन, फोर्थ ऑप्शन वसा। फर्स्ट क्या है? कैलोरी, वाटर, मिनरल एंड विटामिन, फैट्स। तो ऑप्शन सही क्या होगा? क्या सही होगा? ऑप्शन 5 का हो जाएगा सी, यानी कि खनिज और विटामिन। ओके, खनिज और विटामिन इसका सही आंसर होगा। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मॉडल पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसको आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िए। बाकी अच्छा आएगा पेपर, डोंट वरी। तो क्वेश्चन इज, विटामिन बी की कमी से मनुष्य में रोग हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, या रतौंधी। विटामिन बी डिफिशियंसी कॉजेज विच डिजीज इन ह्यूमंस। 6 का आंसर हो जाएगा, किसको जाएगा? ए को। बी, विटामिन बी की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा के कार्य हैं, द फंक्शन ऑफ फैट्स आर। फर्स्ट ऑप्शन इज, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी,
द सेकेंड ऑप्शन इज गिविंग एनर्जी टू द बॉडी, शरीर को ऊर्जा देना। और द थर्ड ऑप्शन इज टेकिंग लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट, थर्ड ऑप्शन इज पचने में अधिक समय लेना। एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सभी। तो सातवीं का आंसर क्या हो जाएगा? सातवीं का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। बस आके इतने सारे कार्य हैं। शरीर को कोमल अंगों की रक्षा करता है, शरीर को ऊर्जा देता है, पचने में अधिक समय लेता है। ओके, जिसके कारण इंसान मोटा भी हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? द टर्म विटामिन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट? द ऑप्शन नंबर 1 इज फंक, सेकंड इज हॉपकिंस, and third is McCallum, four is Takaki. Okay, so the answer will be A, Funk. इसका पूरा नाम जो भी है, इसका नाम है इसका मुझे नाम याद है अभी कम्प्लीटली, कार्पेमिर फंक, आई थिंक इसका कंप्लीट नाम होगा फंक। अगर फंक दिख जाए या कार्पेमिर फंक दिख जाए तो दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन के नेम बताने हैं भाई, बताओ। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, यानी कि कौन सा विटामिन, विच विटामिन विल बी सॉल्युबल इन वाटर? तो देन ऑप्शन 1 इज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? सो आंसर विल गोज टू विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? सी। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इज दूध, चावल, दाल, गुड़, मिल्क, राइस, पल्सेस या जैगरी? देन व्हाट विल बी द आंसर? कैल्शियम का प्रमुख स्रोत हो जाएगा दूध। ओके, दिस विल बी अवर राइट आंसर। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन डी, थर्ड विटामिन ए, 4 विटामिन के। तो विच विल बी द राइट आंसर? देन इसका आंसर करेक्ट किसको जाएगा? विटामिन ए को। किसको? विटामिन ए। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इन पर एक बार निगाह करके देख लो, फिर इसके बाद आप अगर पेपर में सामने आपके ये आएंगे ऑप्शन और क्वेश्चन तो आप यूं ही टिक लगा लोगे, क्योंकि यू नो व्हाट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं। और अगर समझोगे तो ऑब्वियसली इजी लगेंगे, लेकिन जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे जब करेंटली एग्जाम में, तो बहुत इजी लगते हैं हमें सॉल्व करने में। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? दालें हैं, सब्जियां हैं, सोयाबीन है या फल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज़्यादा वनस्पति जगत का प्रोटीन का माध्यम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जिसमें पाई जाती है उसका नाम है सोयाबीन। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, ये तो सबको पता होगा, आयोडाइन यानी गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज दैट विल बी नमक ऑब्वियसली। ओके, दैट विल बी नमक। चीनी, हल्दी या गन्ना? तो इसका आंसर हो जाएगा नमक। ओके, तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए? What should be eaten for the supply of vitamin C? The option number A is आंवला, अमरूद, नींबू, उपयुक्त सभी। तो हमको सब चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन सी का मतलब होता है खट्टापन, तो आंवला भी खट्टा होता है, अमरूद भी, नींबू भी, जो भी खट्टी चीज़ें हैं हमें उनमें विटामिन सी देखने को मिलती है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 शर्करा, बी दूध, सी सब्जियां, डी फल। लैक्टोज इज फाउंड इन शुगर, मिल्क, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। तो आंसर क्या होगा? 15 का हो जाएगा बी, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है बेरी रोग? थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन डी, नियासिन? थायमिन की कमी से होता है, राइबोफ्लेविन की या विटामिन डी की या नियासिन की कमी से? बेरी डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। किसकी कमी से होता है? थायमिन की कमी से। ओके, थायमिन की कमी से हमें बेरी रोग होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। विटामिन ई का प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है विटामिन ई का? नेत्रों की ज्योति बढ़ाना, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, प्रजनन शक्ति बढ़ाना या शरीर का निर्माण करना? तो इसका आंसर विल गोज टू शरीर का निर्माण करना। इसका करेक्ट बिल्कुल आंसर होगा। ठीक है,
So move on next question. The main function of vitamin E is to increase the eyesight, to generate energy in the body, to increase reproductive power, to build the body. तो इसका आंसर जाएगा टू बिल्ड द बॉडी. इंग्लिश का मुझे इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हिंदी इंग्लिश में दोनों बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए दोनों में पढ़ाना मुझे उपयुक्त लगता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18. ओके, सो मूव ऑन 18. भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है? डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट इन द फूड कॉजेज एनीमिया. आंसर क्या होगा? लौह तत्व, कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन. 18 का आंसर क्या हो जाएगा? भोजन की पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है. आंसर विल गोज टू ए, लौह तत्व. इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? आयरन. ओके, हाँ मैंने बता दिया. सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या हैं? ओके, सो क्वेश्चन इज गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है? व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? चेंजेस इन हार्मोन, चेंज इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चेंज इन मेटाबॉलिज्म, या ऑल ऑफ दिस? हार्मोन में परिवर्तन, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन, चयापचय में परिवर्तन, या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी. ओके, ये सभी इसका आंसर होगा. ठीक है, तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीमिया के लक्षण क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ एनीमिया. इसमें कमजोरी आती है, या चक्कर आते हैं, या सर दर्द आता है? क्या होता है इसमें? हाँ, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, वीकनेस, ब्रीदिंग, हेडेक, या ऑल ऑफ द अबव? क्या आएगा आंसर? एनीमिया के लक्षण है उपयुक्त सभी. यानी कि अगर ये सब हमको कमजोरियाँ फील हो रही हैं या फिर ये सभी लक्षण हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या है? एनीमिया है. ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन डी किसका निर्माण करते हैं? व्हाट डू कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी बिल्ड? ऑप्शन नंबर ए, धातु और अस्थियों का निर्माण. ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन का निर्माण. ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं. व्हाट डू कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी बिल्ड? टीथ एंड बोन्स, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ए या बी बोथ, या नन ऑफ देम? तो इसका आंसर किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को. आप भी आंसर बताइए जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, दांतों और अस्थियों का निर्माण करता है क्या? कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन डी मिल करके. ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? गोइत्रे इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट? द ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम. ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस. ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन. ऑप्शन नंबर डी, आयरन. तो 22 का आंसर किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर आयोडीन. ओके, आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है. घेंघा रोग कहाँ होता है? हमारे गली में, यानी हमारी गर्दन में घेंघा रोग होता है. इससे हमारी गर्दन सूज जाती है, जिसे हम लोग घेंघा रोग के नाम से जानते हैं. ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में रहता है? हाउ मच वाटर इन अवर बॉडी रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म इन द सेल्स? 25%, 50%, 70%, 80%? तो इसका आंसर किसको जाएगा? वैसे हमारे शरीर में कुल पानी है जो है वो है 65%, यानी 65%. लेकिन इसमें 65 कहीं दे नहीं रखा है, तो इसके नियर बाई का हम टिक कर देंगे. दैट विल बी 70%. ओके, इसका आंसर किसको जाएगा? 70% को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. पोषक तत्वों में जो दूध में नहीं पाया जाता है, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है वह है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए या विटामिन सी. न्यूट्रिएंट एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन मिल्क. प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी. तो हमें दूध में प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, विटामिन ए भी मिलता है. तो क्या नहीं मिलता हमें? विटामिन सी. ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, विटामिन सी हमें दूध में पाया नहीं जाता. मैंने बताया था विटामिन सी खट्टी पदार्थों में होता है, जो कि हमारा दूध खट्टा नहीं होता. ओके, सो विटामिन सी नहीं हमारा सही आंसर होगा. 6 माह तक के बच्चों को दिया जाना आवश्यक क्या है? माँ का दूध, गाय का दूध, ताज़ा रस या जल? इज नेसेसरी फॉर द चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 6 मंथ. हमें 6 माह के बच्चे के लिए क्या देना आवश्यक नहीं है? हाँ, हम उसे ताज़ा रस कोई रस का दूध थोड़ी ना पिलाएंगे, ना वो पानी पी सकता है. तो इसका आंसर सही किसको जाएगा? माँ का दूध. ओके, माँ का दूध इसका सही आंसर होगा.
सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अत्यधिक वसा एकत्रित होने के कारण शरीर के वजन में असामान्य वृद्धि की स्थिति है, यानी कि इज अ कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज इन बॉडी वेट ड्यू टू एक्सेसिव फैट डिपोजिशन। ऑप्शन नंबर ए मोटापा, ऑप्शन नंबर 2 मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी कब्ज, ऑप्शन नंबर डी अतिसार। तो इसका आंसर किसको जाएगा? इसका आंसर जाएगा वसा वाला है ना, हाँ ओके, 26 का आंसर हो जाएगा ए। वसा बढ़ने से शरीर में क्या होता है? मोटापा। ओके, वसा अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल में लेंगे, भोजन के साथ लेंगे, तो हमारा सबसे पहले मोटापा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बाद में बाकी के सारे डिसीजेज आती हैं, पर फर्स्टली मोटापा बढ़ेगा। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी के सेवन से क्या होता है? टाइफाइड, उच्च रक्तचाप यानी दस्त या कब्ज। इज कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग द फूड और वाटर कंटेन्ड विद फेसेस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। द आंसर विल बी, द राइट आंसर क्या होगा? 27 का ए, टाइफाइड। हमें संक्रमित व्यक्ति के जो, मतलब जिसको, जो भी व्यक्ति संक्रमित है, उसके भोजन को या पानी को अगर हम उसके पी लेंगे तो हमें भी उसके जो बीमारियों से है वो हमें लग सकती है। दैट विल बी टाइफाइड। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिसीजेज। तो इसका BCG का टीका किसे लगता है? ऑप्शन नंबर ए कन्फरे, ऑप्शन नंबर बी तपेदिक, ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ऑप्शन नंबर डी पीलिया। तो आंसर किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक को। ओके, तपेदिक इसका सही आंसर होगा। तपेदिक को और भी नामों में जानते हैं, जैसे पीलिया। नो, तपेदिक होता है टीबी। टीबी के लिए BCG का टीका लगता है। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। ऐसे संक्रामक रोग होते हैं किसके द्वारा? इन्फेक्शियस डिसीजेज आर। ऑप्शन नंबर ए वायु द्वारा फैलने वाले, ऑप्शन नंबर बी जल द्वारा फैलने वाले, ऑप्शन नंबर सी संपर्क द्वारा फैलने वाले। जो संक्रामक रोग होते हैं एक तरीके से वायु भी द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा भी फैलते हैं, संपर्क यानी और ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसके आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओके, क्योंकि संक्रामक रोग में एक तरीके से कोरोना भी आता है। कोरोना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो वायु द्वारा फैलता है, जल द्वारा भी फैलता है, संपर्क में आने से फैलता है। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 is present in breast milk. ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी डेक्स्ट्रीन, ऑप्शन नंबर 3 लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी पेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सी, लैक्टोज। यानी कि माँ के दूध में उपस्थित रहती है क्या? स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, लैक्टोज, पेक्टिन। तो इसका सही आंसर किसको जाएगा? लैक्टोज को। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ये है पॉलीडिप्सिया, लक्षण है। पॉलीडिप्सिया इज ए सिम्टोम ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी पौष्टिक आहार। तो ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेंशन, डायबिटीज मिलेटस, एनीमिया, पेप्टिक अल्सर। तो इसका आंसर क्या होगा सही? 31 का हो जाएगा बी, मधुमेह यानी कि डायबिटीज मिलेटस। इंसुलिन उपयोगी है। इंसुलिन इज यूजफुल फॉर, ऑप्शन नंबर ए वजन बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी वजन कम करता है, ऑप्शन नंबर सी रक्त शर्करा कम करना, ऑप्शन नंबर डी रक्त शर्करा बढ़ाना। तो इंसुलिन इज यूजफुल फॉर ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग वेट, रिड्यूसिंग वेट, लोअरिंग ब्लड शुगर, इंक्रीजिंग ब्लड शुगर। तो इसका आंसर किसको जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रक्त शर्करा बढ़ाने में इंसुलिन बहुत उपयोगी है, जिससे हमें डायबिटीज़ का रोग, मतलब डायबिटीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ डिसीजेज हो सकती है। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडे में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? द न्यूट्रिएंट विच इज एबंडेंटली फाउंड इन एग। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या जल। क्या होगा सही आंसर? अंडे में जो पाया जाता है वह है प्रोटीन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 महीने के बच्चों को दिया जाना आवश्यक है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर द चाइल्ड अप टू एज ऑफ 6 मंथ? ऑप्शन नंबर ए माँ का दूध, बी गाय का दूध, सी मट्ठा या डी फलों का रस।
ए मदर्स मिल्क, बी काउ मिल्क, सी बटर मिल्क, डी फ्रूट जूस। तो इसका आंसर सही सही किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 6 महीने के बच्चे को माँ का दूध दिया जाना जरूरी है। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाशीरकोर रोग, ये क्या क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, किससे होता है? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन सी से, या ऑल ऑफ द एबव, किससे होता है? क्वाशियोरकर रोग हमें प्रोटीन प्रोटीन की कमी से होता है। क्या होता है? प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 36, प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन की व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी एमिनो एसिड। ए और बी यानी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, बोथ ए एंड आर करेक्ट, नॉन ऑफ देम। तो 36 का आंसर किसको जाएगा? 36 का आंसर जाएगा एमिनो एसिड को, यानी कि अमीनो अम्ल को जाएगा। सॉरी, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 37, प्रोटीन के कार्य क्या हैं? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स आर, ऑप्शन नंबर ए शरीर का निर्माण करना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना, हार्मोन और एंजाइम के लक्षण में सहायक, या ऑल ऑफ द एबव। Full functions of proteins are building the body, repairing the wear and tear in the body, helpful in formation of enzymes and hormones. Option number D, all of the above. The answer will be option number D. इसमें सारे आंसर सही होंगे। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 38, यह वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू यूज फैट? विटामिन ए, विटामिन ए ही है, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम या जल। 38 का आंसर किसको जाएगा? 38 का आंसर विल बी वसा के लिए उपयोग के लिए बहुत जरूरी क्या है? कैल्शियम। ओके ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये बोल रहा है यह वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। वसा का जो उपयोग होगा वो हमारे शरीर में उपयोग भी तो होना चाहिए कुछ, तो किस में जाएगा? कैल्शियम, यानी कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता है, तो वसा हमारे सबसे ज़्यादा हड्डियों में जाएगा, मतलब हड्डियाँ हमारी यूज़ करेंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। हाँ, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरीज देता है? 39 का क्वेश्चन है, 39 नंबर का। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरीज देता है? तो ऑप्शन नंबर है 4 कैलोरी, 8 कैलोरी, 9 कैलोरी या 6 कैलोरीज। सो आंसर विल बी, क्या होगा आंसर? 39 का बिल्कुल हो जाएगा आंसर। 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी देगा? 9 कैलोरीज देगा। ओके, इट विल बी द राइट आंसर। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इज, फर्स्ट ऑप्शन नंबर है सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज या पैक्टिन। सो आंसर विल गोज टू, किसको जाएगा आंसर? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज या पैक्टिन। सो आंसर विल बी सेल्यूलोज। आंसर क्या सही हो जाएगा? सेल्यूलोज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? सेल्यूलोज। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 41, ऊर्जा का उत्तम साधन कौन सा है? ऊर्जा का उत्तम साधन कौन सा है? विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी खनिज लवण, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 41 का हो जाएगा आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। ऊर्जा शक्ति का उत्तम साधन है कार्बोहाइड्रेट। नो व्हाट, लाइक जब कोई भी, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, चने, दाल, ईटीसी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो भी ताकत वाली चीज़ें हैं ये हमें पाई जाती हैं। जो मान लीजिए रनिंग के लिए जो यूज़ की जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ज़्यादातर वो क्या खाते हैं? अंकुरित चने खाते हैं, या फिर मतलब अंकुरित दाने, बीज, दाल, कुछ भी कह लो ना, मतलब अंकुरित तो उन चीज़ों को खाते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट किसका निर्माण करता है? वो शक्ति यानी ऊर्जा का सबसे ज़्यादा निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में। ओके, हाँ, हम तो जो सुबह रनिंग वगैरह या फिर अपने हेल्थ के लिए जो भी स्प्राउट्स ली जाती हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
कुपोषण के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? कुपोषण स्टैंड फॉर, यानी कि कुपोषण यानी जिसे कुपोषण बहुत कम मिलता हो। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्यूट्रिशन गरीबी की अज्ञानता, अपर्याप्त आहार तथा भोज्य संबंधी आहार, अस्वास्थ्यकारक स्थितियाँ। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, inadequate diet and food habits, unhealthy condition, all of the above। तो किसको जाएगा इसका आंसर? आई होप डी होएगा, बिकॉज कुपोषण के लिए हमारी गरीबी व अज्ञानता भी होती है। बिकॉज नहीं, हाँ, बिकॉज हम अच्छे भोजन जो भी मतलब हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं वो भी, और अज्ञानता जिस मतलब हमें अच्छी हेल्दी खाने की जानकारी भी नहीं होती है, तो ये भी आंसर होगा। अपर्याप्तता भोज्य संबंधी आदतें, हमारी भोज्य संबंधी आदतें हमारी अच्छी नहीं है ना। लाइक हम साफ़ सफाई के साथ खाना नहीं खाते, अपर्याप्त मतलब जो हम जितना हमें भोजन की नीड है, जितने हमारे खनिजों की, पोषक तत्वों की, विटामिन की जो हमें नीड है वो हम पर्याप्त नहीं कर पाते हैं। और यानी कि अनहेल्दी कंडीशन, जो हम अस्वास्थ्य हमेशा हमारा बना रहता है। तो इसका आंसर किसको जाएगा? उपयुक्त सभी को। मतलब कुछ ना कुछ हमारे कुपोषण के लिए ये तीनों में से सारे ही रीजन है। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। उपचारात्मक पोषण कहलाता है, क्या कहलाता है? पोषक तत्व की मात्रा में परिवर्तन, आहार की सांद्रता में परिवर्तन, आहार देने की विधियों में परिवर्तन। तो थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट, मॉडिफिकेशन इन कंसिस्टेंसी ऑफ डाइट, मॉडिफिकेशन इन मेथड्स ऑफ फीडिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपचारात्मक पोषण कहलाता है मतलब जिस सही अच्छा पोषण, जो अच्छा आहार खाएंगे तो अच्छा पोषण मिलेगा। तो इसका पोषक तत्व की मात्रा में परिवर्तन कर देनी चाहिए, मतलब जैसा हम खाना खा रहे हैं वो हमें चेंज कर देना चाहिए। आहार की सांद्रता में परिवर्तन, आहार देने की विधियों में परिवर्तन, यानी कि बहुत साफ सफाई का यूज़ हमें रखना चाहिए खाना देते समय भी। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार आयोजन के क्या लाभ हैं? आहार आयोजन के क्या लाभ है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग? ऑप्शन नंबर ए समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, एफिशिएंट यूज ऑफ मनी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑल ऑफ द एबव। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 44 का जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आहार आयोजन जो हम करते हैं, यानी कि प्लानिंग और डाइट प्लानिंग जो करते हैं, उससे समय भी बचता है, धन भी बचता है, कार्य का सिंप्लीफिकेशन भी हो जाता है। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए आकार। क्या होता है विटामिन ए की कमी के कारण? ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्या हो जाएगा? हमें रतौंधी होती है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी या रतौंधी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन? तो इसका आंसर किसको जाएगा? पेलाग्रा को। ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। न्यूट्रिएंट दैट इज फाउंड इन मिल्क। पोषक तत्व जो दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर थ्री सी विटामिन ए, या फिर इनमें से सभी। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, ऑल ऑफ दीज अबव। तो इसका आंसर किसको जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, इनमें से सभी। एक मिनट, इसका आंसर मैंने बताया था। 46 का आंसर पेलाग्रा। ओके नाइस। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हैजा नामक रोग फैलता है किसके द्वारा? वायु द्वारा, संपर्क द्वारा, दूषित जल तथा आहार द्वारा, या रक्त द्वारा? हैजा किसके कारण फैलता है पता है? जरूर ही पता होगा। इसके द्वारा फैलता है दूषित जल तथा आहार के द्वारा। अगर हम दूषित जल या आहार ग्रहण कर रहे हैं तो हैजा नामक की बीमारी हो सकती है। और ना ही किसी संक्रमित व्यक्ति जिसे हैजा है तो उसका हमें ये सब दूषित जल या आहार हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए, अदरवाइज उनके संपर्क से हमें भी ये बीमारी हो सकती है, इसीलिए बचकर रहना चाहिए। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आहार आयोजन का एक महत्वपूर्ण चरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान, आहार आयोजन में भोज्य पदार्थों का प्रयोग, संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग, आर्थिक स्थिति। एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए क्या? क्वेश्चन पढ़ते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है महत्वपूर्ण चरण नहीं है, यानी कि कहीं ऐसा ना हो तो महत्वपूर्ण चरण जो है उसी पर लगा दो, इस नहीं पर फोकस किया करो, अदरवाइज ये बहुत बड़ा
गोल गोल घुमा देता है एग्जाम में, इसीलिए सही से ऑप्शन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और अच्छा आंसर करो। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति हमारी मैटर नहीं करती, क्या मैटर नहीं करती है, आहार आयोजन, मतलब हमारी अगर आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है तब भी हम आहार अच्छा ले सकते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर को अच्छा है, हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करे, हम ऐसा भोजन खा सकते हैं। और परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकता को जानना चाहिए, यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं हमें उनके बारे में जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए कि इनको किस पोषण की कमी है। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरोटीन संबंधित है किससे, कैरोटीन इज रिलेटेड टू विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या कोई नहीं, कैरोटीन किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए। कैरोटीन, ये आंसर बिल्कुल सही होगा, कैरोटीन संबंधित है विटामिन ए से। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है कहाँ, ग्लाइकोजन ऊतकों में, यकृत में, मांसपेशियों में, वृक्क में, टिश्यूज में, लीवर में, मसल्स में, किडनी में ग्लाइकोजन होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, और यकृत में यानी कि लीवर में। और ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, जानवरों में। ओके, जानवरों में ग्लाइकोजन पाया जाता है जो कि यकृत में होता है। ओके, यकृत में संग्रहित होता है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन ए या ई, ऑप्शन नंबर ए का विटामिन ए या ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी या फिर कोई नहीं। 52 का क्या आंसर होगा, 52 का आंसर होगा वसा में घुलनशील विटामिन है। 52 का विटामिन ए भी है, ई भी है, डी भी है और के भी है, यानी कि ए आंसर तो बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन इसमें अभी दो विटामिन हो जो हैं जो कि घुलनशील हैं वसा में, दिस विल बी डी और के, ए और ई, यानी कि ये 4 विटामिन किस में घुलनशील है, वसा में, ए ई डी के। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किस में कोलेस्ट्रॉल है, किसमें है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जिसमें, कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है जिसमें तेल होती है, तेल जिस भी भोज्य पदार्थ में तेल पाया जाता है, तेल या चिकनाई वाली चीज़ें पाई जाती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल इसमें किसमें है, हरी पत्तेदार सब्जियों में तो बिल्कुल नहीं होगा, चावल में बिल्कुल नहीं होगा, चावल में तेल नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता, अंडों में भी बिल्कुल तेल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा सही, आंसर विल बी मूंगफली। ओके, ये कोलेस्ट्रॉल है इसमें। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं चेचक, हैजा, डिफ्थीरिया या पेचिश। चेचक नहीं फैलता है, एक तरीके से चेचक माताएं होती हैं, ये वायु द्वारा नहीं फैलता है, नहीं सॉरी वायु द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक। हैजा किसके कारण होता है, गंदगी के कारण। डिफ्थीरिया भी एक नाम की बीमारी है, पेचिश भी एक बीमारी है, ये नहीं आंसर होगा, चेचक आंसर सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, सो बच्चे में कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं 55 का ए, सुस्ती, ऑप्शन नंबर बी हड्डियों से संबंधित विकार, रतौंदी या तुतलाना। तो सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी, ऑप्शन नंबर ए लेजीनेस, बोन रिलेटेड डिसऑर्डर, नाइट ब्लाइंडनेस या स्टमरिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, 55 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हड्डियों से संबंधित विकार होता है, क्योंकि कैल्शियम मैंने बताया था मोस्टली हड्डियों में काम कार्य करता है, जो कि बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी है तो वो हड्डियों से संबंधित रोग बनाएगा, यानी कि हड्डियों से संबंधित विकार बनाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56। प्रोटीन के पाचन होने के बाद परिवर्तन हो जाता है किसमें, प्रोटीन अगर हमारे अंदर जाके उसका पाचन हो जाता है, वो यानी पाचित हो जाता है, तो हमारे अंदर जाके वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, 56 का हो जाएगा ए, अमीनो अम्ल में, किसमें, एमिनो एसिड में। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन कवर्ड इनटू एमिनो एसिड। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कण के परिपक्व में सहायक होता है क्या, हेल्प्स इन मैचुरेशन इन रेड ब्लड सेल्स, सॉरी, हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर विटामिन B6, ऑप्शन नंबर बी फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर किसको जाएगा, लाल रक्त कण के परिपक्व में सहायक क्या होता है, 57 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विटामिन B12, इसका बिल्कुल सही आंसर यही होएगा। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी का प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत, यानी कि जिसमें एक भी पैसा ना खर्च किया जाए और हमें विटामिन डी भी हमें
प्राप्ति हो जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? दूध। हमें पैसों से मिलता है दूध, है ना, वो बात अलग है, आपके घर खुद दूध है, बट द थिंग इज कहीं ना डायरेक्टली दूध में हम पैसे खर्च करते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल निःशुल्क नहीं है। अंडा जो भी हमें फ्री में नहीं मिलता है, इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य की किरणें, जो कि हमें फ्री में मिलती हैं, यानी कि निःशुल्क मिलती हैं, और इससे हमें विटामिन डी की पूर्ति भी की जा सकती है। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है? भाई, रोज मक्खन खाओगे तो मोटे हो जाओगे। बी, मिठाई भी उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। संतुलित आहार, ओके। फल, ये फल भी हाँ ठीक है उत्तम स्वास्थ्य के लिए, बट द थिंग इज हम ऑलवेज फल नहीं खाए जा सकते। सो फिर 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर किसको जाएगा? 59 का आंसर जाएगा संतुलित आहार। हमें संतुलित रूप से आहार लेना है अपना। संतुलित रूप से आहार लेने से हमारा उत्तम स्वास्थ्य बना रहेगा। ओके, आरडीए के अनुसार किसी महिला को प्रोटीन की आवश्यकता कितने ग्राम होती है? आरडीए रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू आरडीए इज, ऑप्शन नंबर 50 ग्राम, बी ऑप्शन नंबर बी 45.7 ग्राम्स, ऑप्शन नंबर सी 30 ग्राम्स, ऑप्शन नंबर डी 48 ग्राम। कितने ग्राम्स होती है हमें महिलाओं को? ऑप्शन नंबर ए 50 ग्राम महिलाओं को प्रोटीन की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पेचिश का लक्षण क्या है? बार बार दस्त आना, ज्वर आना, हड्डियां तथा जोड़ों में दर्द, यानी सभी। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ डायरिया? ऑप्शन नंबर फ्रीक्वेंट लूज मोशन, फीवर, पेन इन बोन्स एंड जॉइंट्स, यानी ऑल ऑफ देम। तो आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर हो जाएगा 61 का डी, यानी कि सभी। हमें बार बार पेचिश में दस्त आना, ज्वर आना, हड्डियां तथा जोड़ों में दर्द। ओके, पेचिश में ये सब होता है। 62, टाइफाइड रोग किस रोगाणु द्वारा फैलते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर विब्रियो कॉलोरा, ओके कॉलेरा, सी साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर वाइब्रिया कॉलेरा, ऑप्शन नंबर सी साल्मोनेला टाइफी। हाँ, मैंने बता दिए। 62 का आंसर किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साल्मोनेला टाइफी, इसका बिल्कुल सही आंसर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है, क्या देता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी 3 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 9 किलो कैलोरी, या डी ए या सी, तो तीनों, सॉरी दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है किसके? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, या सभी? क्या आंसर होगा? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसके हैं? 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एंटीऑक्सीडेंट है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट पूछा है ना, तो एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी भी हो जाएगा, विटामिन सी, और ए और ई विल बी द एंटीऑक्सीडेंट आल्सो। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन में आ जाएगा सी, ए, ई। अगर ये भी क्वेश्चन में आ जाए तो बता सकती हो। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नियोजन करते समय आवश्यक है सभी भोज्य समूह का समावेश। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच व्हाइल प्लानिंग डाइट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप्स, पर्सन फिजिकल कंडीशन, ए बी बोथ, नॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, यानी कि सभी भोज्य समूह का समावेश, जो हमारे मतलब सभी खाने में, मतलब हरी शाक सब्जियाँ, दाल, ईटीसी। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति भी हमें ज्ञात होनी चाहिए कि उसको हमें क्या, उसको क्या नीड है, जैसे हाँ। ओके, सो 66, सामुदायिक स्वास्थ्य, समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी जन सामान्य का स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। कम्युनिटी हेल्थ इज, ऑप्शन नंबर गुड हेल्थ ऑफ एवरी मेंबर लिविंग इन द कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी इज हेल्थ प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर किसको जाएगा? समुदाय का मतलब समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सही है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सेवाएं एसईडीएस में शामिल हैं? वयस्क साक्षरता और परिवार नियोजन, अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा और पोषण, आय सृजन के लिए प्रशिक्षण, या में से कोई नहीं।
Which of the following services are included in the ICD? Adult literacy and family planning, non-formal preschool education and nutrition education. Option number C, training for income generation. Option number D, none of the above. तो इसका आंसर क्या होगा? ICDS अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा और पोषण शिक्षा. इसका बिल्कुल सही आंसर ये होगा. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. माँ का पहला गाढ़ा दूध कहलाता है. मदर्स फर्स्ट मिल्क इज कोलेस्ट्रॉल, फार्मूला दूध, सुपाच्य दूध. ऑप्शन इज कोलेस्ट्रॉल, फार्मूला मिल्क, डाइजेस्टेबल मिल्क. इनमें से कोई नहीं. तो आंसर किसको जाएगा? आंसर विल बी ए, कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल कहलाता है पहला गाढ़ा दूध. ओके, कोलेस्ट्रॉल. सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. फलियों के अंकुरण से बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सी. ये मैंने पहले भी बताया है. 69 का आंसर किसको जाएगा? कार्बोहाइड्रेट को. ओके, फलियों के अंकुरण से कार्बोहाइड्रेट. आहार में विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आहार में विटामिन ए की कमी से ऑप्शन नंबर ए रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी कीरेटोमलेशिया, ज़ेरोफ्थाल्मिया एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. इनमें से सभी डिफेंसिव डिजीज ऑफ विटामिन ए. 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़ेरोफ्थाल्मिया. ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. वसा की कमी से निम्न में से कौन से रोग हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी फाइनोडर्मा, ऑप्शन नंबर सी मोटापा, क्वाशियोरका. वसा की अगर हमारे शरीर में कमी है तो कौन सा रोग हो जाएगा? 17 फाइनोडर्मा. क्या हो जाएगा? फाइनोडर्मा. ये एक तरीके से स्किन रिलेटेड, ये एक तरीके से स्किन रिलेटेड डिसीज है. ओके, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु निम्न की आवश्यकता होती है? लोह तत्व एवं जिंक की, लोह तत्व एवं कैल्शियम की, लोह तत्व एवं प्रोटीन की, लोह तत्व एवं एस्कॉर्बिक अम्ल की. आयरन एंड जिंक, आयरन एंड कैल्शियम, आयरन एंड प्रोटीन, आयरन एंड एस्कॉर्बिक एसिड. तो किसकी होती है? इसमें हमें होती है लोह तत्व एवं प्रोटीन की आवश्यकता. ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए कब? 6 माह की आयु से. कब से? 6 माह की आयु से. ये सही आंसर. वो नेक्स्ट क्वेश्चन. पर्नीशियस रक्त अल्पता अनीमिया की कमी से होता है. क्या होता है? ऑप्शन नंबर फॉलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर लोह तत्व, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी दिखाई नहीं दे रहा, विटामिन B12, विटामिन, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B6. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का हो जाएगा B12 आंसर बिल्कुल करेक्ट. 75 का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ खोले जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ग्राम स्तर पर. इसका आंसर आप बताइएगा. बी, ऑप्शन नंबर बी न्याय पंचायत स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी नगरों में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं. तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं कस्बा स्तर पर. लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है, कस्बा नहीं दे रखा है मोस्टली, बट इसमें करेक्ट आंसर विल गोज टू दिस ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे पसंद आए हों, अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और पढ़ते रहें, पेपर में अपना अच्छा करते रहें, अच्छे मार्क्स प्राप्त करते रहें. धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.